दोस्त, चाहे बचपन का प्यार हो, जवानी का प्यार हो या फिर बुढ़ापे का प्यार हो, हिलाना भूल जाओगे इस कहानी को सुनने के बाद। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी गई। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाल ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु से उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु बोला, मैं नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ देर बाद पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। मित्रों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति लगातार हिलाते आ रहा है, कई सालों से हिला रहा है और वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, फिर वो भगवान से पुकार करता है कि हे भगवान, मुझे इस बीमारी से बचा लो किसी भी तरीके से, मैं इस बीमारी से निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? तो दोस्तों, जब पहले आप हिलाने जाते हो तो सबसे पहले दिल से आवाज़ आती है कि ये काम कर लेते हैं, आज कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे पक्का। लेकिन आत्मा से आवाज़ यही आती है कि मत करो, इस काम को करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, शरीर का सत्यानाश होगा, शरीर की बैंड बज जाएगी, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं मानता है। तो सबसे पहले आप अपने दिल की ना सुने, अपनी आत्मा की सुने, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा में परमात्मा विराजमान होते हैं। तो परमात्मा की बात सुने, आप अपने दिल की ना सुने। इस तरह से आप हिलाना भूल जाएंगे, निश्चित गारंटी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।